जब रेन लिन के साथ अपनी सुबह की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तभी टेरो कुछ आशंकाओं के साथ वेई के क्लासरूम में दाखिल हुआ। पिछले 1 महीने से प्रोफेसर का व्यवहार विचित्र रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने रेन की अनुपस्थिति को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह इसमें आनंद ले रहा था। जैसे ही तारो अपनी सामान्य सीट पर बैठा, उसने देखा कि प्रोफेसर अपने दोस्त की अनुपस्थिति से संतुष्टि से लगभग दमक रहे थे। प्रत्येक कक्षा अप्रत्यक्ष कटाक्षों और ऐसे उदाहरणों की एक श्रृंखला बन गई थी जहां रेन एक आदर्श खलनायक के रूप में काम करता था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वेई ने साधना पैटर्न के एक चित्रण की ओर इशारा करते हुए कहा, एक सुविकसित प्राणी में माना का प्रवाह स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार होता है। इस विश्लेषित जानकारी को आधार बनाकर हम देख सकते हैं कि सिद्ध विधियां कुछ विघटनकारी तत्वों के निराधार सिद्धांतों से श्रेष्ठ क्यों हैं। कक्षा के पहले 10 मिनट में ये तीसरा संदर्भ था। टेरो ने मन ही मन गिनती शुरू कर दी थी। एक ही सत्र में 12 उदाहरणों का मौजूदा रिकॉर्ड था। सही साधना और वेई ने 2 चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, बेबुनियाद विचारों से दूषित साधना में अंतर को समझें। कवक विचारों को नष्ट करने वालों और संक्रामक सिद्धांतों के बारे में लगातार चुटकुले सुनाना रोजमर्रा की बात हो गई थी। तारो को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ पेशेवर रवैये की कमी ही नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि वेई ने कक्षा के लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उसने अपनी शिक्षाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अनगिनत तुलनाएं की। आज हम कुछ अलग करेंगे, वेई ने अपना आरेख पूरा करते हुए घोषणा की। मैं चाहता हूं कि आप लोग जोड़ियां बनाकर अपने से भिन्न जीवों की साधना पद्धतियों का अध्ययन करें। कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उन्होंने नाटकीय ढंग से कुछ देर रुकने के बाद आगे कहा। उसकी मुस्कान में एक द्वेषपूर्ण भाव आ गया। लेकिन याद रखना, अपने दिमाग को खुला रखना, पर इतना भी नहीं कि वह सड़ जाए। उन सिद्धांतकारों की तरह जो अंत में, उसने नाटकीय विराम लेते हुए कहा, अपने दिमाग में मशरूम भर लेते हैं। पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। वेई ने बड़ी चतुराई से ऐसा माहौल बनाया था जहां रेन का मजाक उड़ाना आम बात थी। तारो ने अपनी पेंसिल को कसकर पकड़ लिया। एक सम्मानित प्रोफेसर होने के बावजूद वेई का व्यवहार किसी निजी प्रतिशोध से ग्रस्त बच्चे जैसा था। क्रिस्टल बॉल सिर्फ एक दिन में खुद अपना भविष्य देखना सीखिए, एक दिन में अंकशास्त्र। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। तारो ने उदास मन से कक्षा का अवलोकन किया। वह इस कक्षा में कभी भी विशेष रूप से मिलनसार नहीं था। वह अकेले रहना पसंद करता था। अब सड़े हुए लड़के के एक परिचित मित्र होने के नाते जीवनसाथी खोजने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई थीं। उनकी नजरें क्षण भर के लिए संयोगवश जिनके समूह से मिली। अपने चिरस्थायी साथियों से घिरे उस बाघ प्रेमी लड़के ने उसे घृणा भरी ऐसी अतिरंजित दृष्टि से देखा कि अन्य परिस्थितियों में वह हास्यास्पद प्रतीत होती। उसके कंधे पर एक कोमल स्पर्श से टेरो चौंक गया। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूं? टारो ने मुड़कर देखा तो लूना उसकी डेस्क के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह भावहीन थे, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो ये संकेत दे रहा था कि यह कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था। मेरे साथ? यह सवाल इरादे से ज्यादा ऊंची आवाज में निकला। कक्षा की सबसे होनहार छात्रा लूना रॉटिंग बॉय के दोस्त के साथ जोड़ी बनाना चाहती थी। लूना, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? जब लूना उसकी सीट के पास से गुजरी तो क्लेन ने अपने इरादे छिपाने की कोशिश नहीं की। मेरा सुनहरा शेर एक साधारण भरिंड की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प अध्ययन विषय होगा। टेरो के बगल में बैठी लूना ने उसकी ओर देखकर उसे महत्व तक नहीं दिया। क्लेन के हाथों में सुनहरे शेर का प्रतीक प्रकट हुआ। निशान चिड़चिड़ापन से चमक रहे थे, लेकिन उसने अपना ध्यान उन अध्ययन सामग्रियों पर केंद्रित रखा जिन्हें वह निकालना शुरू कर रही थी। तो टेरो ने घबराते हुए कहना शुरू किया। वह अभी भी इस बात से हैरान था कि कक्षा का सबसे होनहार छात्र उसका साथी है। डिगा बीटल, लूना ने सीधे सीधे कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी और वह एक आरेख को समझने का नाटक कर रही थी। क्या तुमने रेन द्वारा बताए गए तरीके से शुरुआत कर दी है? तारो के कंधों का तनाव थोड़ा कम हो गया। किसी लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यह एक ऐसा विषय था जिस पर वह आराम से चर्चा कर सकता था। कल रात हमने पहले क्रिस्टल तैयार किए, उन्होंने समझाया, जबकि वे दिए गए अभ्यास पर काम करने का नाटक कर रहे थे। रेन ने केंद्रित चांदनी वाली विधि का प्रयोग किया। और क्या ये कारगर रहा? लूना की आंखों में सच्ची दिलचस्पी की एक झलक दिखाई दी। आज सुबह मैंने पहला क्रिस्टल ग्रहण किया। ये बहुत तीव्र अनुभव था।
अपने पशुओं के साधना घटकों का विश्लेषण करते हुए लूना लगातार सटीक प्रश्न पूछती रही। उन्होंने प्रकाश को कैसे केंद्रित किया? उन्होंने किन चंद्रमाओं का उपयोग किया? प्रकाश के संपर्क में रहने का समय कितना था? अचानक वह विश्लेषण करते करते रुक गई। उसकी निगाहें तारों पर इतनी तीव्रता से टिकी थीं कि तारों असहज महसूस करने लगा। तुम में कुछ अलग बात है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में परछाई वाले भेड़िए की झलक सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रही थी। अलग? तुम्हारी माना? लूना ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे गौर से देखा। प्रवाह के पैटर्न तुम्हारे शरीर में ये अलग तरह से गति करते हैं। मेरा भेड़िया इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऐसा लगता है जैसे। तारों ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझा। आज सुबह साधना के दौरान पहला क्रिस्टल रेन के बताए अनुसार अलग तरीके से संसाधित हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह माना विषाक्तता है, लेकिन दिलचस्प, लूना ने धीरे से उसकी बात काटते हुए कहा। हालांकि उसने और कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन टैरो को महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें समय समय पर उसे घूर रही थीं, मानो वह उसके माना प्रवाह में होने वाले बदलावों पर नजर रख रही हो। उन्होंने निर्धारित अभ्यास जारी रखा। बहुत विश्लेषण के बाद टैरो केवल छाया भेड़िया साधना के लिए एक सही घटक की पहचान करने में कामयाब रहा, जो कि छाया के साथ अपने संबंध को बनाए रखने के लिए रात्रि क्रिस्टल की विशिष्ट आवश्यकता है। लूना ने अपनी ओर से भरिंग के लिए दो तत्वों की पहचान की, प्रसंस्करण में चांदनी का महत्वपूर्ण महत्व और आश्चर्यजनक रूप से गहरी मिट्टी की आवश्यकता। दूसरा कथन गलत है। टैरो ने स्पष्ट रूप से रेन द्वारा विशुद्ध चंद्र प्रसंस्करण के बारे में दिए गए स्पष्टीकरणों को याद करते हुए कहा। इस विधि के लिए केवल विशिष्ट चंद्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। लूना ने उत्सुकता और लगभग उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। उसकी आंखें, जो अभी भी उसके अंदर के भेड़िया रूप से प्रभावित थीं, सिकुड़ गईं। जब अभ्यास समाप्त हुआ तो वह उसी शांत और शालीनता से उठी जिस शालीनता से वह आई थी। एक शब्द भी कहे बिना वह अपनी सीट पर लौट गई, जिससे टैरो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अभी जो कुछ हुआ वह सच था या नहीं। जब लूना वहां से गुजरी तो क्लेन ने दोबारा उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन लूना ने पहली बार की तरह ही उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। युद्ध वर्ग में सब लोग इकट्ठा हो जाओ। प्रोफेसर यान की आवाज प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। पत्थर की दीवारों से टकराकर एक प्रभावशाली अधिकार का भाव प्रकट हुआ। आज हम तीव्रता बढ़ाएंगे। रेन और मिन तारों के साथ शामिल हो गए। वे सभी शुरुआती अभ्यासों से हौंफ रहे थे, जो पिछले दिन की तुलना में काफी अधिक कठिन थे। हालांकि रेन उनसे कहीं ज्यादा तरोताजा दिख रहा था, लेकिन लिन के साथ एक महीने के अतिरिक्त प्रशिक्षण का असर उसकी बेहतर सहनशक्ति और शारीरिक क्षमता में साफ दिख रहा था। हर प्रशिक्षक की अपनी अपनी शैली में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। यांग छात्रों की कतारों के बीच से गुजरते हुए बोला। उसके पत्थर के विशालकाय शरीर पर बने निशान सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। मास्टर लिन और मैंने फैसला किया है कि दूसरे महीने की शुरुआत से ही आपके प्राकृतिक गुणों के अनुसार प्रशिक्षण को अनुकूलित करने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले कि आप पूछें, उसने उलझन भरे चेहरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके भाव में समझदारी झलक रही थी। हम तय करेंगे कि आप किस श्रेणी में सबसे अच्छी तरह फिट बैठते हैं। लिन ने बड़ी कुशलता से छात्रों के बीच घूमना शुरू किया और मैदान के अलग अलग हिस्सों की ओर इशारा किया। उसके चलने पर सारस के पंख झिलमिला उठे। प्रोफेसर यान के साथ हमलावर, उसने इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे मैदान में साफ सुनाई दे रही थी। तेज गति वाले मेरे साथ। रक्षात्मक प्रकार के पूर्वी क्षेत्र में। दूर से वार करने वाले जादूगर पश्चिमी क्षेत्र में। मैदान में हलचल मच गई क्योंकि छात्र अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाने लगे। कुछ छात्र अपने वर्गीकरण से खुश दिख रहे थे, जबकि कुछ कम खुश थे। जब प्रोफेसरों ने समूह बनाए तो टैरो धीरे धीरे रेन के करीब चला गया। अरे, वेई की क्लास के बारे में? लूना ने आपसे विधि के बारे में पूछा। रेन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, मानो उसे इस घटनाक्रम की उम्मीद थी। क्या मैंने उसे इसके बारे में बताकर गलती की? कोई बात नहीं, रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। आप इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। यह कोई राज तो है नहीं। वैसे भी लूना ने एक बार मेरी मदद की थी और। पतेंद्र, लिन ने पुकारा, हमलावरों के समूह की ओर। ताकत। कई छात्र खिलखिलाकर हंसे, उनकी आवाज में उपहास भरा हुआ था। सड़ा हुआ लड़का, मैं स्पीड टाइप का हूं और मेरे पास उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ ऑगमेंट है। क्रिस्टल बॉल सिर्फ एक दिन में खुद अपना भविष्य देखना सीखिए। एक दिन में अंकशास्त्र। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें
भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। उसकी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है, लिन ने आंख मारते हुए कहा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। 1 महीने की ट्रेनिंग कमाल कर देती है। टारो को रक्षात्मक समूह में नियुक्त किया गया था क्योंकि उसके भरिंग की सुरक्षा के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसे एक स्पष्ट विकल्प बना दिया था, जबकि मिन अपने जलसर्प के साथ रेंज मैचेस में शामिल हो गया। कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट अभ्यास कराए गए। रेन ने पाया कि वास्तव में लिन के साथ 1 महीने के प्रशिक्षण ने उसे शक्ति अभ्यासों के लिए अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। हर गतिविधि पहले से अधिक स्वाभाविक और अधिक शक्तिशाली लग रही थी। सत्र के अंत तक यांग ने सभी छात्रों को फिर से इकट्ठा किया और उसके विशालकाय रूप की उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम परीक्षा में एक असली राक्षस को मारना शामिल होगा। उनकी आवाज गंभीर हो गई, जिसमें अनुभव झलक रहा था। लेकिन ये तो परीक्षा का केवल आधा हिस्सा है। छात्रों ने असमंजस भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एक पशु प्रशिक्षक को केवल जानवरों का शिकार करना ही नहीं आना चाहिए, उन्होंने आगे कहा। उनकी निगाहें उपस्थित छात्रों पर टिकी हुई थीं। शत्रु राज्य के अन्य पशु प्रशिक्षकों के विरुद्ध युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लिन आगे बढ़ी। इसीलिए हम अगले महीने से टीम अभ्यास शुरू करेंगे। आपके पास इस महीने 3-3 लोगों के समूह बनाने का समय है। भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या हम किसी को भी चुन सकते हैं? परीक्षा के समय उनके बीच अधिकतम एक साधना स्तर का अंतर होना चाहिए, लिन ने पुष्टि की। उसकी निगाहें सभा में मौजूद सभी लोगों पर थीं। छात्रों ने संभावित टीम के साथियों की मानसिक सूची तैयार करते हुए मैदान के चारों ओर एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। जिन पहले से ही अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर रहा था, उनके भीतर के जानवर उत्तेजना में आंशिक रूप से प्रकट हो रहे थे, जबकि क्लेन लूना की ओर आकर्षित होता दिख रहा था, जो तीक्ष्ण उदासीनता के साथ दूर के पहाड़ों का अध्ययन कर रही थी। रेन, तारो और मिन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें ये समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी कि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे, भले ही इसका मतलब तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली समूहों का सामना करना हो। खानों में एक साथ काम करने के दौरान ही उनके बीच एक स्वाभाविक समझ विकसित हो गई थी। एक चेतावनी, यांग की आवाज ने दबी हुई आवाजों को चीरते हुए कहा। सहयोग और रणनीति के आधार पर चुनाव करें, न कि केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर। मैंने कमजोर जानवरों की टीमों को बेहतर तालमेल के दम पर कथित तौर पर श्रेष्ठ समूहों को हराते देखा है। आगे बोलने से पहले उनकी नजरें कुछ पल के लिए रेन और उसके दोस्तों पर टिकी। याद रखें, आपके पास 1 महीने का समय है साथ मिलकर अभ्यास करने और चुनाव करने के लिए। उस समय का सदुपयोग करें। जैसे ही छात्र तितर-बितर हुए, रेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक हमलावर, एक रक्षक और एक रेंज मेज। शायद वे सबसे मजबूत टीम नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक संतुलित टीम हो सकते थे। स्वच्छता केवल दिखावे की बात नहीं है, प्रोफेसर मेई ने बोर्ड पर चित्र बनाते हुए कहा। जिन सिद्धांतों का उपयोग हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए करते हैं, वही सिद्धांत भोजन संरक्षण पर भी लागू होते हैं। रेन ने बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देखा। एक रसोइये के बेटे के रूप में उन्हें शरीर की देखभाल और उसे संरक्षित करने की तकनीकों के बीच का संबंध बेहद दिलचस्प लगा। उदाहरण के लिए, मेई ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस तरह पसीना हमारी त्वचा पर संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है, उसी तरह गलत नमी अच्छे भोजन को भी खराब कर सकती है। कक्षा में व्यवहारिक उदाहरणों के साथ चर्चा जारी रही, जिन्हें रेन ने बड़े ध्यान से नोट कर लिया। कई अवधारणाएं उसे अपने माता पिता द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों की याद दिलाती थीं, हालांकि अब वह उनके पीछे के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझता था। जब वे क्रिस्टल क्लास में पहुंचे तो प्रोफेसर सोंग ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने समझाया, आज हम सैद्धांतिक ज्ञान से शुरुआत करेंगे। हालांकि जो लोग अभ्यास करना पसंद करते हैं, वे खदानों में जा सकते हैं। आप लोग क्या करना पसंद करते हैं? रेन ने अपने दोस्तों से पूछा। मिन और तारो ने संदेह भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। संग्रह सिद्धांत महत्वपूर्ण लगता है, मिन ने कहना शुरू किया। लेकिन हमें और अधिक क्रिस्टल की भी आवश्यकता है, टैरो ने आगे कहा। तुम आज यहीं रुक सकते हो, रेन ने सुझाव दिया। मैं खदानों में जाता हूँ। अकेले? टैरो एक पल के लिए चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। वैसे अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि 1 महीने में तुम्हारे साथ वहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। ये सच है, मिन ने सिर हिलाया। तुमने गलती से भी किसी जाल पर पैर नहीं रखा है, और कुछ जाल तो बहुत अच्छे से छिपे हुए हैं। ज्ञान के अपने फायदे हैं, रेन मुस्कुराया।
मैं ठीक रहूंगा। कुछ पंक्तियों पीछे से जिन ने शरारती दिलचस्पी के साथ बातचीत को देखा। वह अपने समूह की ओर झुका और कुछ फुसफुसाया जिससे वे मुस्कुरा उठे। क्या आपको यकीन है कि आप ठीक रहेंगे? टेरो ने जोर देकर पूछा। बिल्कुल सही, रेन अपना सामान पैक कर रहा था। तुम थ्योरी सीख लो, हम बाद में आपस में चर्चा कर लेंगे। रेन के जाते ही जिन और उसके दोनों साथी भी खड़े हो गए। प्रोफेसर जी, जिन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, आज हम भी अभ्यास करना पसंद करते हैं। सोंग ने उन्हें कुछ संदेह भरी नजरों से देखा लेकिन सिर हिलाया। बस याद रखना, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट जरूर करना। मिन और तारो ने रेन को जाते हुए देखा जिसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर जिन और उसका समूह चल रहा था। उन्होंने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा लेकिन खुद को याद दिलाया कि अब तक रेन ने साबित कर दिया था कि वह खानों को किसी और से बेहतर जानता है। वह ठीक हो जाएगा, टेरो ने धीरे से कहा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह मिन को समझाने की कोशिश कर रहा था या खुद को। आखिरकार वह विशेषज्ञ है ना? जिन के समूह की दबी हुई हंसी से उनकी चिंताएं कम नहीं हुई। रेन खदानों की ओर दौड़ते हुए अकादमी के गलियारों को पीछे छोड़ गया। लिन के 1 महीने के कठोर प्रशिक्षण ने उसके कभी दुबले पतले शरीर को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके पीछा करने वाले अब मुश्किल से ही उसके साथ कदम मिला पा रहे थे। उनकी भारी सांसें उनकी थकावट को दर्शा रही थीं। वो भाग रहा है। जिनकी हौंफती हुई आवाज दूर से गूंजी। उस सड़े हुए लड़के को खदानों तक पहले मत पहुंचने दो। रेन मुस्कुराते हुए गुफाओं की ओर जाने वाले रास्ते पर तेजी से नीचे उतरने लगा। अंधेरा बढ़ने के बावजूद उसका हर कदम दृढ़ था। उसके बालों में उगे मशरूम हल्की रोशनी बिखेर रहे थे जो न केवल प्रकाश प्रदान कर रहे थे बल्कि दीवारों में जटिल माना पैटर्न को भी प्रकट कर रहे थे जिन्हें केवल वही देख सकता था। प्रकाश और छाया में लिखा हुआ शक्ति का एक रोड मैप। हालांकि ये मूर्ख उसका पीछा कर रहे थे और उसका दिन खराब करना चाहते थे, फिर भी वह सभा के एक भी दिन को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। 1 महीने में उसने लगभग 60 कांस्य श्रेणी के क्रिस्टल जमा किए थे जो एक नौसिखिए के लिए प्रभावशाली तो थे लेकिन उसकी जरूरतों से बहुत कम थे। 30 दिनों की अथक खुदाई से अच्छे परिणाम तो मिले थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। तारों के क्रिस्टलों को संसाधित करने के लिए लेंस पर 500 लौह क्रिस्टल खर्च करने के बाद उसके भंडार में केवल 200 ही बचे थे। उसे अपने भंडार को तत्काल फिर से भरना आवश्यक था। विनिमय दरें भी मददगार साबित नहीं हो रही थी। उसके बचे हुए लोहे के क्रिस्टल को कांस्य क्रिस्टल से बदलना भी व्यर्थ होता क्योंकि स्कूल के विनिमय कर के कारण लागत 10 से बढ़कर 13 हो जाती, जिससे उसके 200 कांस्य क्रिस्टल में से केवल 15 ही प्राप्त होते। ये फायदेमंद नहीं है, खासकर उन अन्य महंगी सामग्रियों को देखते हुए जिनकी उसके विकास के लिए आवश्यकता होगी। और बात यही खत्म नहीं हुई। टेरो की सीलिंग के लिए आवश्यक गहरी मिट्टी और बड़े क्रिस्टल अनुमत स्तरों में तेजी से दुर्लभ होते जा रहे थे। बीते महीने में आसानी से पहुंचने योग्य क्षेत्र पूरी तरह से उजाड़ हो गए थे। जहां कभी समृद्ध भंडार हुआ करते थे वहां अब केवल अवशेष ही बचे थे। द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों ने पहले ही प्रमुख सुरक्षित स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे नए छात्रों को कम लाभ के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी। जैसे जैसे रेन सुरंगों में और गहराई तक जाता गया, लड़खड़ाते कदमों की आवाज और हौंफती सांसों की आवाज मंद पड़ती गई। बिल्कुल सही, उसने सोचा। जब वह सटीकता से अंधेरी सुरंगों में आगे बढ़ रहा था, उसके बालों में लगे मशरूम अब मुश्किल से ही चमक रहे थे, जो उसकी छुपकर चलने की आवश्यकता के अनुसार सहज रूप से ढल रहे थे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। नंबर्स, अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। एक दिन में अंकशास्त्र। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। वे ठीक उसी दिशा में जाएंगे जहां मैं उन्हें भेजना चाहूंगा। वह एक चौराहे पर रुका और सामान्य आंखों से अदृश्य माना पैटर्न का अध्ययन करने लगा। आधिकारिक खनन क्षेत्र का सबसे गहरा बिंदु 100 मीटर की गहराई पर सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन असली खजाने उससे कहीं आगे छिपे थे। गहराई में कांस्य क्रिस्टल की अछूती नसें हल्की हल्की चमक रही थीं, जो केवल उसकी विशेष दृष्टि से ही दिखाई दे रही थीं। सुरंग में दूर से आती पदचाप की आवाज गूंज रही थी। जिन और उसके साथी छिपकर चलने में माहिर नहीं थे, उनके भारी कदमों और फुसफुसाते हुए अपशब्दों से उनकी स्थिति का पता चल रहा था। इधर जिन के एक अनुयायी ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैंने उसके बेवकूफी भरे मशरूमों को चमकते हुए देखा। रेन सुरंग में और गहराई तक बढ़ता गया, हर कदम सटीक और खामोश था। उसके बालों में उगे मशरूम और भी धुंधले होते गए, मानो रोशनी के छोटे छोटे धब्बे हो जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। उनके ज्ञान ने उन्हें ठीक ठीक बताया कि कहाँ कदम रखना है।
जमीन के किन हिस्सों से बचना है, कौन सी दीवारें वजन सहन कर सकती हैं और कौन सी छूने मात्र से ढह सकती हैं। वे अभी भी पीछा कर रहे हैं, उसने पुष्टि की और उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी रोशनी थोड़ी बढ़ा दी। सुरंगों में गूंजती उनकी स्पष्ट पीछा करने की आवाज को सुना। रेन 100 मीटर के निशान के पास रुक गया। उसके बालों में उगे मशरूम अब धीमी गति से स्पंदित हो रहे थे, मानो हवा में व्याप्त घनी माना ऊर्जा को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। अगले तल तक जाने वाले द्वार के पास एक गार्ड अनमने ढंग से गुनगुना रहा था। जाहिर तौर पर वह अपने काम से ऊब चुका था। पहरेदार बिना अनुमति के लौह श्रेणी के पशु छात्रों को 100 मीटर से नीचे नहीं जाने देते, उसने अपने पीछा करने वालों की गूंज को करीब आते हुए सुनकर सोचा। लेकिन अगर मैं जिनकी चीखों से उसका ध्यान भटका सकूं, तो मैं 150 मीटर तक पहुंच सकता हूं। जोखिमों का आकलन करते समय उनके दिमाग में ज्ञान का प्रवाह हो रहा था। गलत परिपक्वता 31,000। इस गहराई पर उसके बीजाणु में प्रतिदिन 1 अंक की गलत परिपक्वता जमा हो रही थी। यहाँ 30 दिनों के प्रयासों में उसने 31 अंक जमा कर लिए थे और अधिक गहरे स्तरों पर 1 के बजाय 2 अंक जुड़ते थे। आज सिर्फ 4 घंटे काम करने से वह 33 तक पहुंच जाएगा। लेकिन 1000 में से केवल 33 अंक हासिल करने के साथ उनके पास अभी भी सुधार करने की गुंजाइश थी। उन्होंने आगे विश्लेषण करते हुए कहा, 150 मीटर की दूरी पर मानव विषाक्तता की समस्या शुरू होने से पहले लगभग 4 घंटे तक टिके रहना चाहिए। अगर आप उनके व्यवहार के पैटर्न को जानते हैं तो छोटे कीड़ों से बचना आसान है। समय ही असली बाधा होगी। जिनके समूह के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे घेर लिया है। उसे भागने मत दो। जिनकी आवाज सुरंगों में गूंज उठी। इस बार उस सड़े हुए लड़के के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। एक खास चौराहे के पास खड़े होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे ठीक उसी जगह थे जहां उसे उनकी जरूरत थी। आगे रोशनी है, काई ने मंद रोशनी में चमकते हुए कहा। मैंने उन बेवकूफ मशरूमों को चमकते हुए देखा। जिन और उसके समूह को जल्द ही पता चलने वाला था कि सड़ते हुए लड़के का पीछा करते हुए गहराई में जाना शायद उनका सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। मुझे यहाँ नीचे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कैस ने शिकायत की। उसकी पैनी निगाहें अंधेरे में देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। चुप रहो, जिन फुफकारा। उसके शरीर पर बाघ जैसे निशान थे जिनसे हल्की परछाई बन रही थी। मुझे लगता है वो आगे दिख रहा है। रेन ने ऊबड़ खाबड़ इलाके में बड़ी कुशलता से कदम बढ़ाया, हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि वे उस प्राकृतिक जाल की ओर बढ़ सके जिसे उसने कुछ दिन पहले खोजा था। छोटे कीड़ों के छोड़े हुए घोंसलों ने एकदम सही गुफाएं बना दी थीं, जो अनुभवहीन आंखों को दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन माना पैटर्न में स्पष्ट रूप से अंकित थीं जिन्हें केवल वही देख सकता था। बस उन्हें वहां गिरना है, उसने उस सटीक बिंदु के पास पहुंचते हुए सोचा। उनकी चीखें पहरेदार का ध्यान काफी देर तक भटका देंगी। 150 मीटर की गहराई पर कांस्य क्रिस्टल की समृद्ध नसें हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां एकदम शुद्ध गहरी मिट्टी है। इधर जिनकी आवाज सुरंग में गूंज उठी। मैंने उसे इस मोड़ पर मुड़ते देखा। गुंडों का समूह अचानक मुड़ा, उनके कदमों की आवाज पत्थर पर गूंज उठी। रेन के बालों में उगे मशरूम मुश्किल से हल्की सी चमक बिखेर रहे थे जब वह दीवार की दरार में छिपकर उन्हें देख रहा था। वो कहाँ है? जिन गुर्राया। अंधेरे में उसके शरीर पर बाघ जैसे निशान चमक रहे थे। वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। शायद हमें, कैस ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। देखो वो, जिनकी आवाज सुरंग में गूंज उठी। हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम्हें असली जानवरों का सम्मान करना सीखना होगा, सड़े हुए लड़के। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ओह, घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। रेन ने पीछे हटते हुए सावधानीपूर्वक अपनी स्थिति का आकलन किया। बस आपको ये जानना होगा कि कहाँ कदम रखना है। अपने पीछा करने वालों को अपनी ओर दौड़ते देख रेन ने आश्चर्य जताने का नाटक किया। उसे भागने मत दो। जिन सबसे आगे दौड़ा, उसके शरीर पर बाघ के निशान उम्मीद से चमक रहे थे। बस थोड़ा और। उनके पैरों तले की जमीन एक भयानक दरार के साथ धंस गई। एक पल के लिए मानो समय थम सा गया, क्योंकि उनकी स्थिति की वास्तविकता उनके चेहरों पर स्पष्ट हो गई थी। अपने पीछा करने वालों को अपनी ओर दौड़ते देख रेन ने आश्चर्य जताने का नाटक किया। उसे भागने मत दो। जिन सबसे आगे दौड़ा। घने माना में उसके पशु रूप की चमक और भी तेज हो गई, जो अपने शिकार को घेरने की उसकी उत्तेजना को स्पष्ट कर रही थी। बस थोड़ा और। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक भयावह दरार के साथ धंस गई। एक पल के लिए मानो समय थम गया हो, जिनकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान विस्मय भरी अनुभूति में बदल गई।
और उसके अनुयायियों के चेहरों पर भय का भाव उभर आया क्योंकि उनके नीचे की जमीन ढह गई। आह! जैसे ही समूह छिपी हुई गुफा में गिरा, सुरंगों में दहशत भरी चीखें गूंज उठीं। गिरते पत्थरों और धधकती जमीन पर शरीरों की कर्कश ध्वनि ने अराजकता का एक ऐसा संगीत रच दिया जो निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। मदद करो! जिनकी आवाज में पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था, उसकी जगह घोर भय झलक रहा था। कोई तो मदद करो! घबराहट भरी चीखों ने तुरंत गार्ड का ध्यान आकर्षित किया। रेन पहले ही एक छोटी सी सुरंग की छाया में गायब हो चुका था, उसकी हरकतें खामोश और सटीक थीं। वहां क्या हो रहा है? पहरेदार की आवाज तेजी से पास आती सुनाई दी, उसके बूट गीले पत्थरों पर चरमरा रहे थे। शांत रहो। बिल्कुल सही, रेन ने सोचा और चुपचाप गहराई में जाने वाले प्रवेश द्वार के पास वाली दीवार की ओर बढ़ गया, एक ऐसा मार्ग जिसे वह कई दिनों से तैयार कर रहा था। एक साधारण निकासी सुरंग के रूप में छिपी हुई वह दरार वास्तव में उसका भागने का रास्ता थी, जिसे उसने कई बार आने जाने के दौरान सावधानीपूर्वक कमजोर कर दिया था। हम फंस गए हैं, काई डर से कांपती आवाज में चिल्लाया। फर्श धंस गया। शांत रहो। गार्ड पहले से ही स्थिति का जायजा ले रहा था। हिलो मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल लेता हूं। रेन दीवार के कमजोर हिस्से से सटकर खड़ा हो गया। परित्यक्त छोटे कृमि सुरंग को बस एक और धक्के की जरूरत थी। गुंडों के शोर के बीच मुश्किल से सुनाई देने वाली एक चटकने की आवाज के साथ चट्टान खिसक गई। सनकरे रास्ते से सरकते हुए उसने कहा, बस इतना ही काफी है। उसका पतला शरीर मुश्किल से ही उस छेद से निकल पाया, जो उसके अपेक्षाकृत दुबले पतले होने का फायदा था। किनारे पर नजर रखो। जैसे ही रेन दूसरी तरफ उतरा, गार्ड की आवाज धीमी पड़ गई। मैं रस्सी फेंक रहा हूं। ऊपर शोर और अफरा तफरी जारी थी, जिससे रेन को छिपने का पूरा मौका मिल गया। रेन अब साफ हो चुके रास्ते पर तेजी से लेकिन सटीक रूप से आगे बढ़ा। अब मुझे नीचे अपनी जरूरत की चीजें खोजने के लिए कुछ घंटों का शांतिपूर्ण समय मिलेगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसके बालों में उगे मशरूमों की धड़कन धीमी होती गई। घनी ऊर्जा के कारण उनका काम और भी मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे वह और गहराई में उतरता गया, उसने खुद को याद दिलाया, समय बीत रहा है। मेरा टखना। जिनकी धीमी, दूर से आती आवाज में बनावटी दर्द झलक रहा था। मुझे लगता है ये टूट गया है। शांत हो जाओ, लड़के। गार्ड की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। ये ऊपरी सुरंगें वीरान हैं, ये सब कभी बेघर भूखे जानवरों की थीं जो मर चुके हैं, इसलिए घबराओ मत, रस्सी पकड़ो। रेन नीचे उतरते हुए मुस्कुराया। जिन शायद नाटक को जितना हो सके उतना लंबा खींचेगा, जिससे उसे और समय मिल जाएगा। असली चुनौती तो माना विषैलेपन से निपटने की थी। दीवारों में कांस्य क्रिस्टल की नसें मोहक ढंग से चमक रही थीं, लेकिन सबसे गहरी नसों से शुरू करना बेहतर था। वह पहले से ही क्रिस्टल के समृद्ध भंडार और गहरी मिट्टी के इंतजार को महसूस कर सकता था। जहर के खतरनाक होने से 4 घंटे पहले। अब हर मिनट का सदुपयोग करने का समय था। सुरंग की दीवारों पर बने पैटर्न का अध्ययन करते समय रेन के बालों में उगे मशरूम फड़कने लगे। छोटे कीड़ों द्वारा छोड़े गए निशान उन लोगों के लिए एक जटिल नक्शा बनाते थे जो इसे पढ़ना जानते थे। ये सामान्य नहीं है, उसने सोचा, जब उसकी उंगलियां मन चमकती हुई माना अवशेषों की रेखाओं पर फिर रही थीं। बहुत सारे हालिया निशान, बहुत सारे ओवरलैपिंग पैटर्न। परित्यक्त सुरंगें उसकी जानकारी के अनुसार सामान्य से कहीं अधिक बार एक दूसरे को काटती थीं। जहां उसे आमतौर पर 2 या 3 चौराहे मिलते थे, अब उसे 5 या 6 चौराहे दिखाई दे रहे थे। छोटे कीड़े अपना इलाका बढ़ा रहे थे और असामान्य रूप से तेजी से नए रास्ते खोद रहे थे। ये इतने सक्रिय क्यों हैं? रेन एक ताज़ा निशान को ध्यान से देखने के लिए रुका। उसके बालों में उगे मशरूमों से अभी भी जीवंत माना ऊर्जा का निशान दिखाई दे रहा था। यह एक दिन से भी कम पुराना है। जैसे जैसे वह इन आकृतियों का विश्लेषण करता गया, उसके मन में ज्ञान का प्रवाह होता गया। छोटे कृमि केवल तभी इस प्रकार बढ़ते हैं जब ऊर्जा प्रवाह में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। नीचे की प्राकृतिक धाराओं में कुछ बदलाव हो रहा था। एक बगल की सुरंग ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह जगह संकरी थी, इतनी तन कि कोई छोटा व्यक्ति मुश्किल से झुककर निकल पाता, और वहां अंधेरा और भी घना लग रहा था। उसके बालों में उगे मशरूम और भी तेजी से धड़कने लगे, मानो किसी चीज का पता लगा रहे हों। दीवार का मुआयना करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। सामान्य से अधिक समृद्ध कांस्य रंग की क्रिस्टलीय शिरा शुद्ध काली मिट्टी की शिराओं के साथ गुंथी हुई थी। यह एक विचित्र रूप से सुविधाजनक संयोजन था, लगभग अस्वाभाविक। रेन ने अत्यंत सावधानी से अपने औजार निकाले। हर वार सटीक और नियंत्रित होना चाहिए था।
हल्की सी गूंज भी अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकती थी। मशरूम चेतावनी के संकेत के रूप में कांपने लगे। हाल ही में एक छोटा कीड़ा पास की सुरंग से गुजरा था। उसकी इंद्रियां किसी भी कंपन के प्रति सतर्क होंगी। धैर्य रखो, उसने अपनी कुल्हाड़ी को सही जगह पर रखते हुए खुद को याद दिलाया। गलत जगह पर एक भी जोरदार प्रहार हुआ तो बहुत जल्द मेरे साथ कोई और भी होगा। चट्टान पर पहली टक्कर की आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। रेन ने व्यवस्थित ढंग से काम किया, हर हरकत शोर को कम करने के लिए सोच समझकर की गई थी। वह नस आश्चर्यजनक रूप से उदार थी। सही दबाव बिंदु मिलते ही कांस्य के क्रिस्टल मानो उसके हाथों में उछल पड़े। 2 घंटे की व्यवस्थित मेहनत के बाद रेन के बैग में पर्याप्त मात्रा में क्रिस्टल और गहरी मिट्टी भर गई थी। अगर टेरो को पता चल जाए कि मैं उसके क्रिस्टलों को सील करने के लिए कीड़े के मल का इस्तेमाल कर रहा हूं। गहरे रंग के पदार्थ का एक और हिस्सा रखते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा होगा कि वह यही सोचता रहे कि हम केवल चांदनी का उपयोग करते हैं, न कि गहराई से प्राप्त विशेष मिट्टी का। मशरूमों की स्पंदन गति धीमी होती जा रही थी। घनी ऊर्जा के कारण वातावरण को समझना और भी कठिन होता जा रहा था। लेकिन ज्ञान का प्रवाह निरंतर जारी था, जिससे उसे ठीक ठीक पता चल रहा था कि कहाँ प्रहार करना है, किस कोण का उपयोग करना है और बिना संदूषण किए काली मिट्टी को कैसे निकालना और संग्रहित करना है। ये लगभग बहुत ही सही है, उसने एक और क्रिस्टल को रखते हुए सोचा। जमाव की प्रचुरता, शुद्ध काली मिट्टी की उपस्थिति, सुरंगों का असामान्य रूप से अधिक होना, हर चीज से संकेत मिलता था कि गहराई में कुछ बदलाव हुआ है। दूर से आती एक आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या ये किसी कीड़े के घिसटने की आवाज थी या फिर गुफाओं की प्राकृतिक गूंज? एक और प्रतिध्वनि, इस बार और करीब। किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसके बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे धड़कने लगे, मानो आसपास की हलचलों को बेहतर ढंग से महसूस करने के लिए अनुकूलित हो रहे हों। ये नस इतनी समृद्ध है कि इसे ऐसे ही अनछुआ नहीं छोड़ा जा सकता, वह स्थिर खड़े खड़े मन ही मन सोचने लगा। ज्ञान का प्रवाह उसके मन में उमड़ रहा था, जिससे उसे ऐसे सुराग मिल रहे थे जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते। दीवारों पर बने निशान, क्रिस्टलीकृत माना पैटर्न। ये किसी छोटे कीड़े का नहीं बल्कि एक आम कीड़े का आखिरी उपहार था जब उसे उसके क्षेत्र से निकाल दिया गया था। घसीटने की आवाज करीब आती गई। रेन ने अपनी सांस रोक ली, उसका शरीर पूरी तरह स्थिर था। एक छोटा कीड़ा एक पार्श्व सुरंग से निकला, उसका पीला शरीर अवशोषित माना ऊर्जा से हल्का हल्का चमक रहा था। रेन ने अपनी सांस रोक ली, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, ठंडी पत्थर की दीवार से सटा हुआ। गहरी सुरंगों के घुटन भरे सन्नाटे में उसकी हर धड़कन असामान्य रूप से तेज लग रही थी। एक छोटा कीड़ा एक पार्श्व सुरंग से निकला, उसका पीला शरीर अवशोषित माना ऊर्जा से हल्का चमक रहा था। जीव की खुरदरी त्वचा पर माना ऊर्जा के संचार के जटिल पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जो प्राकृतिक ऊर्जा प्रसंस्करण का एक सुंदर प्रदर्शन था। लगभग 2 महीने पहले की बात होगी। कीड़े को देखते हुए उसका मानसिक विश्लेषण जारी रहा। सामान्य कीड़ा शायद मर गया होगा या गहराई में लौट गया होगा, लेकिन उसके आखिरी मल त्याग ने इस क्षेत्र को अलग कर दिया। उनके दिमाग में प्रवाहित हो रहे ज्ञान ने सुरंग के हालिया इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। छोटा कीड़ा निक्षेप के पास पहुंचा, उसकी हरकतें सहज और उद्देश्यपूर्ण थीं। नस में मौजूद प्रचुर मात्रा में माना ऊर्जा की वजह से उसकी सूंघने की इंद्रियां कांप थीं। रेन मंत्रमुग्ध होकर उस अंधे प्राणी को देखता रहा, जो उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जहां वह काम कर रहा था। उसकी हर हरकत से उसके स्वभाव, शिकार करने के तरीके और उसकी संवेदी क्षमताओं के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही थी। माना उन्हें आकर्षित करता है, उसने सोचा, जबकि कीड़ा निक्षेप के पास की मिट्टी को धीरे धीरे परख रहा था। लेकिन अवशेष, उसके ज्ञान ने उसे ठीक ठीक बता दिया कि आगे क्या होगा, मानो वह माना पैटर्न में लिखी कोई लिपि पढ़ रहा हो। जैसा कि उम्मीद थी, कीड़ा लगभग तुरंत ही पीछे हट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि घृणा के कारण उसके सेंसर फड़कने लगे। फिर वह प्राणी तेजी से एक और सुरंग से पीछे हट गया, उसका शरीर स्पष्ट घृणा के साथ सिकुड़ रहा था। आम कीड़े का मल उन्हें बहुत बुरा लगता होगा। रेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यह एक प्राकृतिक विकर्षक की तरह है। नस में मौजूद माना उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन इन अवशेषों का एक बार स्वाद चखने पर प्रकृति की रक्षा प्रणालियों की सुरुचिपूर्ण सरलता उन्हें हमेशा विस्मित करती रही। रेन ने अपना काम फिर से शुरू करने से पहले कुछ और क्षण प्रतीक्षा की। उसके शरीर में बढ़ते हुए माना विषाक्तता के दबाव के मुकाबले हर सेकंड का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया। इसलिए इस नस में इतनी अधिक ऊर्जा बरकरार है। एक और क्रिस्टल निकालते हुए उसके दिमाग ने इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा।
छोटे कीड़े इसकी प्रचुर मात्रा में मौजूद ऊर्जा के कारण इसे पहचान लेते हैं, लेकिन सामान्य कीड़े के अवशेष उन्हें इससे दूर रखते हैं। प्रत्येक नई खोज ने खानों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनकी समझ को और मजबूत किया। उसकी उंगलियां दीवार पर बनी क्रिस्टलीकरण रेखाओं पर फिर रही थीं। इस विशेष स्थान पर ऊर्जा का अनूठा संकेंद्रण हो गया था, जो इस जमाव की विशिष्ट प्रकृति द्वारा संरक्षित था। ये आकृतियां पिछले कुछ महीनों में समाहित और परिष्कृत हुई शक्ति की कहानी बयां कर रही थीं। इतने तंग छेद में कोई और देखने नहीं आएगा, और छोटे कीड़े गलती से ही सही कीड़ों के मल के ढेर को खाएंगे, उसने दूसरा हिस्सा पैक करते हुए सोचा। जिस चीज से दूसरे लोग परहेज करते, उसमें दोबारा खजाना मिल जाने की विडंबना ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। मशरूम फिर से स्पंदित हुए, क्योंकि उन्हें दूर से किसी और हलचल का पता चला, लेकिन इस बार वह हलचल और भी दूर थी। रेन ने अपना काम जारी रखा, प्रत्येक गतिविधि सटीक और मौन थी। उन्हें यहाँ एक अनूठा खजाना मिला था, और वे इसे बर्बाद नहीं करने वाले थे। माना की सघनता, क्रिस्टलों की गुणवत्ता, गहरी पृथ्वी का उत्तम संरक्षण, यह इस निम्न गहराई पर परिस्थितियों का एक चमत्कारी संयोजन था। बस उम्मीद है कि टैरो कभी यह न पूछे कि उसके खास क्रिस्टल का रंग ऐसा क्यों है, उसने अपना बैग बंद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस ज्ञान ने उसे गहराई के कई रहस्य दिखाए थे, और यह उनमें से सबसे उपयोगी था, चाहे ये कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। रेन सुरंग की दीवार से टिक गया। पिछले कुछ घंटों की मेहनत से उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। उसकी कमर पर टंगा बैग सुखद रूप से हल्का था, जो एक सफल लेकिन जोखिम भरे अभियान का परिणाम था। पीतल के क्रिस्टल लोहे के क्रिस्टलों से टकराकर हल्की सी खनक पैदा कर रहे थे, जबकि काली मिट्टी अपने ही थैलों में रखी हुई थी। 2 थैले, लगभग 40 कांस्य क्रिस्टल, उसने मन ही मन गिना, जबकि उसके बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे और भी धीमी गति से धड़क रहे थे। साथ ही नस में उनके चारों ओर मौजूद 50 से कुछ अधिक लोहे के क्रिस्टल, और कई पूर्ण सीलिंग के लिए पर्याप्त काली मिट्टी और भी मिल सकती थी, लेकिन हल्का चक्कर आने पर वह फिर से दीवार के सहारे झुक गया। 3 घंटे से अधिक समय तक इसके संपर्क में रहने के बाद घनी ऊर्जा का असर उसके शरीर पर पड़ने लगा था। मशरूम की पाचन क्षमता में भारी कमी आ गई थी। अब निकलने का समय हो गया है, उसने बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा किया। 40 मिनट के अंदर माना विषाक्तता गंभीर हो जाएगी। रेन ने अपनी पानी की बोतल निकाली और एक बड़ा घूंट पिया। पानी से कुछ राहत मिली, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी उपाय था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। दीवारों पर मौजूद माना अवशेषों के पैटर्न का अनुसरण करते हुए रेन व्यवस्थित रूप से ऊपरी क्षेत्र की ओर बढ़ा। प्रत्येक खरोंच, प्रत्येक क्रिस्टलीकृत माना अवशेष एक कहानी बयां कर रहा था। उसकी निगाहें हर चौराहे पर किसी खास चीज की तलाश में घूम रही थीं। कई मिनट की खोज के बाद उसे वह चीज मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। वहां एक तरफ की सुरंग में अपेक्षाकृत हल्की ढलान थी। दीवारों पर बने निशान एक छोटे कीड़े के विशिष्ट संकेत थे, जिसने बहुत पहले उस क्षेत्र को छोड़ दिया था। सुरंग कुछ मीटर ऊपर जाकर अचानक समाप्त होती हुई प्रतीत हुई। बिल्कुल सही। संरचना का जायजा लेते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब निकलने का रास्ता बनाने का समय आ गया है। रेन ने कुछ औजार निकाले और सुनसान सुरंग में काम शुरू कर दिया। चक्कर आने के बावजूद उसका हर कदम सटीक था। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पास अपनी भागने की योजना को अंजाम देने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे, और उसकी बेगुनाही साबित करने की रणनीति इसी पर निर्भर थी। निकास के रिकॉर्ड रखने में गार्ड बहुत सावधानी बरतते हैं, उसने परित्यक्त सुरंग में काम शुरू करते हुए सोचा। उन्हें इतनी मात्रा में क्रिस्टल के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा स्पष्टीकरण जिससे निश्चित स्तरों के बारे में संदेह पैदा न हो, खासकर अगर वह महीने के अंत में मिलने वाला अपना दोगुना इनाम प्राप्त करना चाहता हो। 25 मिनट, उसने अनुमान लगाया, तभी उसे चक्कर आने लगा। मुझे इसे खत्म करके अगले 10 मिनट में चढ़ाई शुरू करनी होगी, वरना मैं अच्छी हालत में सतह पर नहीं पहुंच पाऊंगा। काम करते करते उसके माथे से पसीना बह रहा था। हर गुजरता मिनट उसके काम को और मुश्किल और अनिश्चित बना रहा था। सबसे पहले उसने खरीदे गए लेंस में बची हुई ऊर्जा का उपयोग करके एक क्रिस्टल को अत्यधिक आवेशित किया, फिर उसे गहरी मिट्टी से सील कर दिया। क्रिस्टल भूरे रंग में चमकने लगा। रेन ने सावधानीपूर्वक 5 कांस्य क्रिस्टल जमीन पर रखे, जिससे एक विशिष्ट पैटर्न बना। प्रत्येक क्रिस्टल को रखते समय उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, न केवल मानव विषाक्तता के कारण, बल्कि बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने के दर्द के कारण भी। इस तरह कांस्य क्रिस्टल का उपयोग करना कष्टदायक है, उसने अपने बैग से 3 और क्रिस्टल निकालते हुए सोचा। लेकिन मुझे दूर से इनका पता लगाने के लिए कीड़े की जरूरत है।
115 मीटर की इस कम गहराई पर लोहे के क्रिस्टल पर्याप्त आकर्षण नहीं पैदा करेंगे। दीवारों पर बने ताजे निशानों ने उसकी योजना को अंजाम देने के लिए जरूरी सबूतों की पुष्टि कर दी। हाल ही में यहां से एक छोटा कीड़ा गुजरा था, जिसके सेंसर संभवतः अभी भी अपने क्षेत्र में किसी भी संकेत के प्रति सतर्क थे। रेन के बालों में उगे मशरूम हालांकि कमजोर थे, फिर भी ताज़ा माना ऊर्जा के निशान का पता लगा सकते थे। अवशेषों के पैटर्न का अध्ययन करते हुए उसने विश्लेषण किया, यह अवश्य ही उन्नत स्तर पर पहुंचने वाला है। निशान गहरे और नियमित हैं। ये लगातार माना ऊर्जा संचित कर रहा है। रेन ने व्यवस्थित सटीकता के साथ सुरंग की दीवार पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।